अक्सर जो वर्क वाला गला होता है, चाहे वो ब्लाउज़ का हो चाहे वो कुर्ती का हो, वर्क वाले गले को बनाने में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बिगिनर को। आप में से भी काफ़ी लोगों को नहीं आता होगा वर्क वाला गला कैसे बनता है। वर्क वाले गले के साथ साथ मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी बताने जा रहा हूँ। कैसे बनता है ये सारा का सारा मेकिंग प्रोसीजर क्या है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो देखिए, जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का आगे वाला हिस्सा है आप लोग देख सकते हो। कटिंग तो आप लोगों को मैंने उस दिन समझाई दी थी। जब भी हम कोई गला बनाते हैं तो एक नॉर्मल जो गले की लेंथ होती है आम तौर पे वो हमारा लगभग 6.5 या 7 के करीब होता है। तो कुछ लोग 7.5 भी पहनते हैं और पहनने वाले 8 इंच का गला भी पहनते हैं। तो ये जो गला है हमारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार आ रहा है लगभग 7.25 इंच। ठीक है। अब इस गले की चौड़ाई की बात करूँ तो कितनी है, लगभग 5.5 इंच। नॉर्मल गला हम इतना ही पहनते हैं। अब इसकी जब कटिंग करी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो गला है, जब इसका प्रिंट किसी ने भी किया होगा, जो भी इसका प्रिंटर होगा, तो उसने इसका जो वर्क किया है, ये जो मोती चिपकाए हैं, देखो बहुत छोटे गले के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। तो उसकी जब कटिंग करी थी मैंने बताया था इतना हिस्सा हमारा प्लेन रहेगा, तो इसके हिसाब से ही हमको चलना होगा। अब इस गले को बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका ये है कि ये जो अस्तर होता है, अस्तर बिल्कुल ऐसे सेंटर में मैंने रखा और यहाँ पर एक कट लगाना है आपको, और एक कट आपको यहाँ पर लगाना है बिल्कुल सेंटर में। एक वीडियो ना मैंने ऐसे भी बना रखी है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे गले आते हैं सूट में, ब्लाउज़ में, जिनके गले की जो चौड़ाई होती है ना ज़्यादा होती है। अब जैसे इसकी चौड़ाई तो नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल हम इतना ही रखते हैं। मान लो ये वर्क यहाँ की जगह यहाँ पर होता तो गले की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती। अब इतना चौड़ा गला हर कोई पहनना पसंद नहीं करता, तो उसका ऑप्शन क्या होता है, हम बीच में से इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं ताकि गले की जो विड्थ है कम हो जाए। फिलहाल हमारा मुद्दा वो नहीं है। इसको मैंने अस्तर को रखा ऐसे, इसके ऊपर इसको मैंने ऐसे उल्टा रखना है बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर पहले एक सिलाई लगा लो, देखो ये कट से कट को मिलाते हुए। याद रखना आपका जो वर्क है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत में गलती हो गई तो फिर दिक्कत क्या आएगी वो भी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने यहाँ पर ऐसे सेंटर में सिलाई लगाई है। इस सिलाई से ये क्या, गला इधर उधर भागेगा नहीं। सिलाई लग गई। अब हमें ये जो नीचे वाला वर्क है आपको दिख रहा है, जजमेंट हो रहा नहीं हो रहा, बस इसके बिल्कुल पास पास में आपको सिलाई लगानी है। ये जो गला है ना इसके बिल्कुल साथ यहाँ पर, यहाँ से चाहो तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हो। हमें गले की जो चौड़ाई लगभग 2.5 इंच के करीब रखनी है। मोती आते हैं बीच में, बड़ा सावधानीपूर्वक सिलाई लगानी पड़ती है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पीछे से इसको हल्का हल्का सा खींचना भी होता है। ये इसका जो फुट प्रेशर है ना उस पर नीचे वो उस पर अटकता है, लेकिन ये धीरे धीरे सिलाई हमने ऐसे ही लगानी है कि इसको कंटिन्यू करना है। नॉर्मल फुट से कर रहा हूँ, नॉर्मल फुट है, मैंने कोई फुट चेंज नहीं किया। आप चाहें तो यहाँ पे फुट भी चेंज कर सकते हो, सिंगल फुट भी लगा सकते हो। ऐसे चेक कर लो, सिलाई हमारी बिल्कुल ठीक आई है। अब क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। अंदर का जो भी इसका कपड़ा है, बस जितना हमें मार्जिन चाहिए होता है नॉर्मली उतना मार्जिन रखो, उसको कट कर दो। इसमें पाइपिंग वगैरह नहीं लगेगी? इसमें नहीं लगेगी पाइपिंग। पाइपिंग इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें बना हुआ है डिज़ाइन पाइपिंग की, जिसमें ज़रूरत क्या है। लूज नहीं पड़ेगा गला? नहीं तो लूज नहीं पड़ेगा। अब ये जो अस्तर है, अस्तर वाला जो कपड़ा होता है ना, इस पे आपको इस तरह से हल्का हल्का सा नाखून से प्रेस करना है। और एक चीज़ और भी चेक करनी होती है,
देखो इसमें देखो ये जो मार्जिन है बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ से तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन इस जगह पे आप चेक करोगे ना थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ़र्क है। यानी कि मुझे सिलाई थोड़ी सी और यहाँ पर दबानी पड़ेगी, तब जाके वो बिल्कुल बराबर होगा। तो मैं हल्का सा बस दबाऊँगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक सिलाई लगेगी अस्तर वाले कपड़े पर, एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना टॉप स्टिच किनारे सिलाई। इससे क्या है कि मार्जिन जो है ना सारा वो आपका अंदर रहेगा, बाहर की साइड नहीं निकलेगा। ये आपका जो गला है आगे का बन चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। मार्जिन जो बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इस सिलाई ने इस मार्जिन को सेट कर लिया। अगर वो सिलाई नहीं लगाते ना तो इधर से कपड़ा ऐसे उठा रहता है, बाहर रहता है। अब इसमें हमें अस्तर को सेट करना है। कैसे करेंगे? अब यहाँ पर तो देखो मोती है, स्टोन है, तो इसके ऊपर तो सिलाई लग नहीं पाएगी। तो यहाँ से इसको बिल्कुल सेंटर में ऐसे रखते हुए एक सिलाई लगा लो कच्ची। इस साइड से ऐसे इसको मैंने पकड़ा, अस्तर को जोड़ना है। गला बन चुका है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा इसको मैं ऐसे कट करूँगा। इसके बाद बात करेंगे इसके प्रिंसेस कट में। ये इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई कैसे इसको लगाना। देखो सिंपल सा तरीका है कि इसको इसके सामने रख लो। ये देखो आर्मोल की शेप आ रही है इधर से, इसको दूसरे वाले को उसके सामने ऐसे रख लो। यहाँ से जब हमने कटिंग करी थी जो हिस्सा निकला था वो इधर इसके जुड़ जाएगा। अब कन्फ्यूज़न ना हो इसके ऊपर ऐसे कैसे इसको जमाओ। पहले इसकी शेप देख लो किधर आ रही है, ये आ रही है, ऐसी ही नहीं है। ओके, अब ऐसे दूसरे वाले को उसके ऊपर रख लो। सही है ना? ओके, अब इसमें इसको रखो साइड में। ये बिल्कुल सही है। अस्तर को जमाएंगे क्योंकि अस्तर की जो कटिंग हमारी वो बिल्कुल सही होती है, और बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम यहाँ से साइड से निकाल लेंगे। अस्तर जब भी जमाओ ना इतना ही मार्जिन लिया करो, बस जितना मैं ले रहा हूँ। अगर ज़्यादा कपड़ा आप ले लेते हो अंदर सिलाई में तो वो बाद में उधेड़ना पड़ता है, दिखता है अलग वो सिलाई। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो जैसे मैं सिलाई यहाँ पे लगा रहा हूँ और आप अस्तर जमाते समय सिलाई इधर लगा रहे हो, मान लो ऐसे इतनी दूर लगा रहे हो, तो वो तरीका गलत है। सिलाई हमेशा इतनी पास होनी चाहिए जब भी अस्तर को जमाना है। मान लो आपने इसको किसी दूसरे पार्ट से जोड़ना है तो ये सिलाई भी फिर बाद में नज़र आती है इधर से अलग ही, तो इतनी दूरी पे लगाओगे वो सिलाई अंदर छुप जाती है। ये हम बना रहे हैं नॉर्मल प्रिंसेस कट ब्लाउज़। अगर इसमें पैड लगाने हो तो पैड वाले में ये अंदर वाला जो अस्तर है ना कॉटन का, एक और लेना पड़ता है हमें। मार्जिन भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा? नहीं, सेम इसी साइज़ का कटेगा, सेम इसी साइज़ का। अभी एक पैडेड ब्लाउज़ बनाना है हमने रीना जी का, प्रिंसेस कट। कह रहे थे ना आप? चेन वाला बना, चैन वाला बना लेना। वो चैन वाला बनाया था अभी मैंने प्रिंसेस कट, वो सब्यसाची जो बनाया ना वो चैन था, साइड में चैन वाला। बिल्कुल बराबर कट करना होता है अस्तर का। अब ये देखो, ये ऐसे है, देखो ऐसे। क्लियर हो गया सब कुछ? अब हमें जब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आपस में जोड़ना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो आर्मोल वाली जगह है ना, ये यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए।
नीचे से अगर थोड़ा छोटा बड़ा आ जाए वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे पकड़ा मैंने, स्टार्टिंग ऊपर से करेंगे। स्टार्टिंग ऊपर से करो। अब यहाँ पे सिलाई बड़ी सावधानीपूर्वक लगाऊंगा मैं। नीचे मोती भी आ रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा जो जिसको बोलते हैं ना हार्ड वाला वर्क नहीं है इसके अंदर, आराम से मोती को कवर कर जाएगी मशीन हमारी। एक होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाले हो ना, हाँ, उसमें थोड़ा आराम से चलानी पड़ती है मशीन, बिल्कुल प्यार से। ये मैंने सिलाई लगाई, नीचे से बिल्कुल बराबर है, और यहाँ से आपका जो पफ क्रिएशन इस तरह से हो जाता है। कोई किसी प्रकार का खिंचाव नहीं मिलेगा, कोई आपको झोल नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो सिलाई लग गई तो बस लग गई। अभी इसका जो काम होता है, इसकी अभी हल्के हल्के कट लगाए जाते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा कपड़े में स्ट्रेचबिलिटी आ जाए। उसको कभी भी सिंपल नहीं छोड़ा जाता। अब ऐसे इधर से बहुत सारी चीज़ें हैं प्रिंसेस कट में। इसमें पाइपिंग भी लग सकती है, लेस भी लग सकती है। ऊपर से लगेगी लेस, पता कैसे? अभी बताता हूँ। मान लो ये आप पार्ट आपने जोड़ लिया, पाइपिंग तो चलो लगती लगती, कुछ लोग इसके ऊपर लेस भी लगा लेते हैं, ऐसे लग जाती है, ऊपर से लगती है लेस। सारी सेम है ना, इसमें क्या वो लगूं पाइपिंग भी सिल्वर चल सकता है। ये सिलाई बड़े प्यार से लगानी है, बिल्कुल कपड़े को इज्जत देते हुए, मतलब खींचना नहीं है। हाँ, कपड़े को इज्जत नहीं दोगे तो फिर वो आपसे बदला लेगा। वो कहेगा ले झोल दे दिया मैंने, कपड़े ने झोल दिया कहीं पर, मैंने इज्जत दी थी कपड़े को। यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगाओ ऐसे, और कट लगाने के बाद आपको उसको सिंपल नहीं छोड़ना, आपको उसको ऐसे चीरना है, आयरन करना है इसको, ताकि इसकी जो फिनिशिंग है और भी अच्छी आए। अब आयरन जो है आपको करनी है, लेकिन मैं अपने हाथों से आयरन कर सकता हूँ। ये ना आयरन का काम करते हैं, इसको कपड़े को बोलते हैं चीरना। करेंगे भी आयरन इसकी भी, और भी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। यहाँ पे सिंगल सिलाई लगती है। अपना शुरू से सिद्धांत है सिंगल सिलाई का। मान लो कभी उधेड़ना पड़ जाए, दिक्कत तो नहीं आती ना। सिंगल सिलाई लगाओ और थोड़ी सी मोटी सिलाई लगाओ। प्रिंसेस कट वाला पार्ट रेडी है। अगर अब इसके अंदर आपको पैड भी लगाने हैं तो ये अलग से अस्तर कटता है, पैड यहाँ पर सेट होते हैं। वो पैड वाला प्रोसीजर भी आपको मैं जल्दी बताने वाला हूँ कि पैड को कैसे लगाया जाता है, ब्लाउज़ में कैसे सेट किया जाता है। तो ये हिस्सा तो हो चुका है रेडी। अब आते हैं इसके बैक पोर्शन पे। बैक पोर्शन के लिए ये गला मैंने कट कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। जब बैक हुक का बना रहे हो ना आप, तो बैक हुक के लिए जब बनाना हो तो गला जो है बीच में से अलग होगा, दो बनेंगे ये, एक इधर का और एक इधर का। तो जो बैक गला है वो तो नॉर्मल सा होता है, आराम से कोई भी बना सकता है। तो आज की वीडियो का जो मेन मकसद था वो यही था कि वर्क वाला गला कैसे बनाएं और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कैसे आपने अटैच करना है। अगर आज की वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।